सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आज हमें इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे और डिस्कशन करना है हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वेक्टर्स सो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली हम इसकी क्या है डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वेक्टर्स क्या है। सो सबसे पहले आइगन वैल्यू पे हम डिस्कशन करते हैं। आइगन वैल्यू, सो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि कोई भी पहले आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, लेट मान लेते हैं हम अब मैट्रिक्स ए आपको एक मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जिसके एलिमेंट हम मान लेते हैं कि ए आई जे और ये स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स n बाई n। सो लेट वी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और हम एक और वैल्यू इसमें मान लेते हैं, लेट्स लैम्डा। ठीक है, लैम्डा भी है स्केलर वैल्यू या ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू ही है। ये हमने ये एक लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू माना है। ठीक है, सो यदि हम ए और लैम्डा यदि इस तरह से लिखें ए माइनस लैम्डा आई, तो ये आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर लैम्डा आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू मानी है। ठीक है, आई तो आप जानते हैं ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये ए के अकॉर्डिंग रहेगा। ए जैसे आपका 2×2 का मैट्रिक्स है तो आई 2×2 की रहेगी। ठीक है, और 3×3 का है तो आई 3×3 का, ये आप अच्छे से जानते हैं। सो ये कि मैट्रिक्स बनेगा ए माइनस लैम्डा आई, मतलब ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, लैम्डा आपने कोई स्केलर वैल्यू मानी है। ठीक, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इन दोनों का मल्टीपल माइनस ए करेंगे तो एक कोई नया आपको मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि आइगन वैल्यू, ठीक है ना, क्या होती है। तो सबसे पहले क्योंकि आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ती है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, सो हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, यदि इस तरह का मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा आई, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कि क्या हो गया, ए माइनस लैम्डा आई। यदि ए माइनस लैम्डा आई लिखा है दैट मीन्स ये हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि इसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दें, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई जो आपके पास है, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट आप निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो अब यदि इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, जो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा इक्वेशन। आपको इक्वेशन आपका 1 घात का हो सकता है, 2 घात का हो सकता है, 3 घात का हो सकता है, बस पॉलिनोमियल होना चाहिए, दैट मीन्स बहुपद। ठीक है, सो
ये आप जब डिटरमिनेंट निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का, तो वो चीज़ आपकी कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यदि इसी चीज़ को आप इक्वल टू 0 कर दें, a माइनस लेमडा आई का जो आप डिटरमिनेंट निकाले हैं वो बराबर 0 कर दें, ठीक है, अगर आप उसको बराबर 0 लिखते जाते हैं पॉलिनोमियल को, दैट मीन्स ये अब क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, सो a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 लिखा है उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ये हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसको सॉल्व करें बराबर 0 रख के, हम पॉलिनोमियल को बराबर 0 करके इसको सॉल्व कर दें, तो आप सॉल्व जब करेंगे तो a की वैल्यू आपको पता है, आई आप जानते हैं, लेमडा नहीं जानते, जो आपने एक वैल्यू मानी है, इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू मानी है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो आपने मानी है, अब देखिए यहाँ इंटरमीडिएट वैल्यू है, दैट मीन्स इसकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए हमने कांस्टेंट वर्ड भी यहाँ बोला था। ठीक है, सो लैम्डा यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स पॉलिनोमियल बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लैम्डा की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक, अब देखिए यदि ये 2 घात का होगा तो लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, 3 घात का होगा तो 3 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब इसके इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है लैम्डा की, तो वो इस इक्वेशंस के क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे, इसके मान कहलाएंगे वो। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दे देते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ठीक है, या रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर जगह यूज करना है, इसका हिंदी में शायद अभिलाक्षणिक ऐसा कुछ वर्ड होता है। ठीक है, अभिलाक्षणिक मूल, तो किसी भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसके मूल आपको मिलते हैं, रूट मिलते हैं। ठीक है, रूट कहलाते हैं, बट यहाँ हमें नाम दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ठीक है, सो इनका जो सॉल्यूशन आता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है, मतलब जो रूट आ रही है, मतलब लैम्डा की वैल्यूज हैं, तो ऐसा नाम भी आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, या इन्हीं को आप बोलते हैं आइगन वैल्यूज। आज समझ रहे हैं, यही आइगन वैल्यूज, ये नाम है इसके कई तरह के, या और भी नाम होता है इसका लेटेंट रूट। ठीक है, ये वर्ड कहीं आ जाए तो आपको मतलब पहचान लेना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यूज। ठीक है, लेटेंट रूट, या इसी में एक और आता है वर्ड प्रॉपर वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यू, ये सब नाम है इसके। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, मतलब ये चीज़ें आपको नाम याद रखना है। ठीक है, आइगन वैल्यूज के कौन कौन से नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, करेक्ट और आइगन वैल्यूज तो ये है ही है। ठीक है, लेटेंट रूट या प्रॉपर रूट, ये 5 तरह के नाम हैं, जिसको मतलब है एक ही चीज़, नाम अलग अलग है। ठीक है, संबोधन उसका अलग अलग है, नाम एक ही है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। आज समझ रहे हैं, सो ये चीज़ हमारी हो गई आइगन वैल्यूज। ठीक है, जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे वो आपके आइगन वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर, अब बात करनी है आइगन वेक्टर्स की। तो आइगन वेक्टर्स क्या है, एक कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हम इसको मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर्स है, लेट
अब बात करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स पे, ठीक है। ये हमारा था आइगन वैल्यू। अब आइगन वेक्टर्स, सो लेट एक्स बी अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक। मान लिया कि x क्या है, आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर्स है। सो अब इस x का मल्टीपल करा दीजिए आप इस वाले मैट्रिक्स में, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैट्रिक्स है उसमें मल्टीपल आप करा दीजिए, ठीक। सो आप मल्टीपल कराएंगे a माइनस लेमडा आई में मल्टीपल कराएंगे x का, और इसको कर दीजिए बराबर 0, ठीक। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपकी आइगन वेक्टर्स कहलाएगी। लेकिन किस वैल्यू के लिए, जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे, सब कुछ यहाँ से लैम्डा 1 वैल्यू आ रही है, तो इस लैम्डा की जगह ये लैम्डा 1 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो इस लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो x का मान आएगा वो कहलाएगा आइगन वेक्टर्स, ठीक। आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा 1। इसी तरीके से यदि एक और वैल्यू है तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे लैम्डा की जगह, फिर इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आपके नया एक आइगन वेक्टर्स आएगा, ठीक है। सो जितने आपके पास आइगन वैल्यू मिल रही हैं उसी हिसाब से आपको आइगन वेक्टर्स मिलते जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। बस लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट अप करते जाइए और करते जाइए सॉल्व, जस्ट क्लियर। सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का ये मेथड है, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले आपको a माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालना है। a आपको पता है, i आप पहचान लेके क्या रख रहे हैं, ठीक है। a के अकॉर्डिंग 2/2 का है तो y 2/2। लैम्डा आपको कुछ नहीं रखना है, लैम्डा आपने सपोज किया है कि ये कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक। फिर इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। उसको बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल को, और उससे कर देंगे सॉल्व। सो लैम्डा की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएंगी, ठीक। अब जब लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो एक एक वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट अप करते जाइए और इनको करिए सॉल्व। सो x आपको मिलता जाएगा, और ये जो x होगा वो आपका कहलाएगा आइगन वेक्टर्स, ठीक। सो दैट मीन्स x, इसको यदि हम बोलें सो x इज आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू जो भी आप यहाँ पुट अप, तो यहाँ तो लैम्डा है, लैम्डा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 रख रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो, ठीक है, आइगन वेक्टर्स होगा करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू, जो वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए इस पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन रहा, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज हैं, ये वेक्टर्स हैं, ठीक। ऑफ द मैट्रिक्स दिया है A इक्वल्स टू 5 4 1 2। सो देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, 5 4 एंड 1 2, इसके लिए। अब चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स निकालना है। कौन सा मैट्रिक्स, A माइनस लेम्डा आई, ये एक मैट्रिक्स निकालना है, A माइनस लेम्डा आई। सो A आपके पास गिवन है 5 4 1 2 माइनस लेम्डा आई आप रख दीजिए अपने हिसाब से, 2/2 का है मैट्रिक्स, सो 1 0 0 1, जस्ट क्लियर। आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो ये बन जाएगा
5 4 1 2 माइनस लेमडा का स्केलर मल्टीपल, सो लेमडा 0 0 लेमडा, सो दैट इक्वल्स टू, घटा लीजिए 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0 दैट इज 4, 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड 2 माइनस लेमडा दैट इज 2 माइनस लेमडा। सो ये आपके पास आ गया a माइनस लेमडा आई, ये एक मैट्रिक्स आया। ठीक, अब यदि आप इसी मैट्रिक्स को क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, इसका डिटर्मिनेंट दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको कर दें बराबर 0। ठीक, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और पॉलिनोमियल को हम बराबर 0 कर दें तो हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। सो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, नाउ a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर रख रहे हैं 0। ठीक, सो a माइनस लेमडा आई आपके पास ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स सीधा सीधा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना है भाई, ऐसे लिखेंगे आप 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा बराबर 0। सो देखिए इसका यहाँ मल्टीपल माइनस इसका यहाँ मल्टीपल, सो मल्टीपल करेंगे 5 माइनस लेमडा, ठीक, का मल्टीपल 2 माइनस लेमडा से आपको करना है। 5 माइनस लेमडा का मल्टीपल करना है 2 माइनस लेमडा से, माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। सो 5 इंटू 2 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा कुछ, ये 7 लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर आगे कर लेते हैं, माइनस 7 लेमडा और 10 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, सो अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए, लेमडा के दो मान आएंगे, मतलब 2 रूट इसके आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट जो होंगे 2 होंगे, क्या होंगे, ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस 7 आए, सो दैट मीन्स ये आप आएगा 6 इंटू 1, सो 6 लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा कॉमन करेंगे, लेमडा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन करेंगे, लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक आएगा लेमडा माइनस 1, दूसरा आएगा लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 1 6। सो ये आपके आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, या इसी को आप बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, सो 2 आइगन वैल्यूज आई आपके पास, एक 1 एंड एक 6। ठीक, अब आपको निकालना है इसके आइगन वेक्टर्स। सो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई जो आपके पास मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक, a माइनस लेमडा आई, इसमें आप कोई एक स्केलर मैट्रिक्स मानते हैं, लेट या नॉन जीरो वेक्टर x हो और उसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, बराबर कर देते हैं 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन मानते हैं, ये किसके लिए आप लिख रहे हैं, फॉर आइगन वेक्टर्स। ठीक, अब आगे आप आइगन वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं, आइगन वैल्यू केवल पूछता है तो आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, यदि आगे आइगन वेक्टर्स पूछता है तो उसके आगे आपको ये और सॉल्व करना है। सो अब यहाँ हम करते हैं और लेमडा की वैल्यू रखते हैं 1, लेमडा की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं 1। ठीक, और फिर इसे करते हैं सॉल्व। सो जब आप लेमडा की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे और आई की वैल्यू आप वही 2/2 की आइडेंटिटी और ए का मान जो है वो रखेंगे। ए का मान क्या है आपके पास 5 4 1 2, 5 4 1 2 माइनस लेमडा आई 1 0 0 1। ठीक, तो क्या हम इसको मतलब डायरेक्ट लिख सकते, चलिए अभी मत लिखिए, ऐसा कर लीजिए कुछ। और x जो है ये मैट्रिक्स, अब देखिए 2/2 का, एक 2/2 का, सो मैट्रिक्स कुछ आप ऐसे मान लीजिए x1 और x2 या xy मान लीजिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स नॉन जीरो वेक्टर, दैट मीन नॉन जीरो वेक्टर मैट्रिक्स मानते हैं हम। ठीक, सो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5 माइनस लेमडा 4 माइनस मल्टीपल होगा यहाँ पर तो ये 0, दैट मीन्स 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस लेमडा
और यहाँ पर रहेगा x1 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने इतना कर लिया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, हमें लैम्डा की वैल्यू रखना है, क्योंकि हमें लैम्डा के करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालना है। सो लेट लैम्डा इक्वल्स टू 1, इसमें 1 पुट अप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अभी तो यहाँ लैम्डा आप लिखेंगे और यहाँ 1 कर देंगे, तो जब आप यहाँ 1 करेंगे दैट मीन्स 1 का मल्टीपल होगा, लैम्डा नहीं आएगा। ठीक है, सो 5 माइनस सीधे सीधे 1 होगा, यहाँ 2 माइनस यहाँ 1 होगा, लैम्डा यहाँ से चला जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब 1 के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, फिर 6 के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स, जितने आइगन रूट आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स आएंगे। ठीक, सो ये आपको मिल गया 4 4 1 1 एंड x1 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब क्या करना है, बस आपको इक्वेशन बनानी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसमें आप क्या करिए, मैंने आपको बताया था जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए कोई, इसको 0 बनाइए, तो ये 0 बना देंगे आप। तो क्या करते हैं इसमें भाई 1 1, यहाँ पहले यहाँ 1 बनाएंगे आप। ठीक है, सो यहाँ ऊपर 1 1, तो ये रो एक्सचेंज कर लीजिए, ऊपर 1 1 कर लीजिए, नीचे 4 कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर भाई, प्रॉपर्टी लगा दी, या नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करिए, डायरेक्ट कर दीजिए सॉल्व। देखिए डायरेक्ट इक्वेशन 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इंटू x1 दैट मीन्स x1 एंड 1x2 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x1 और x2 वैल्यू आपको मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी x1 x2, देखिए दो इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x1 बराबर, यदि हम x2 उस तरफ ले जाएं तो x1 बराबर आपके पास मिल रहा है माइनस का x2। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, देख रहे हैं आप 4x1 बराबर आप करेंगे माइनस का 4x2। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको x1 बराबर माइनस x2 ही मिलेगा, मतलब दोनों इक्वेशन से आपको ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, दैट मीन्स यदि x आपका 1 है, सॉरी x1 यदि 1 है, सो x2 कितना होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 1 होगा, लेकिन -1 के बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू कुछ हो जाएंगी इस तरीके से। यदि हम x1 1 माने तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का x2। ठीक है, माइनस का 1। सो यानी कि आपका जो आइगन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या माना था आइगन वेक्टर्स x, और x को हमने क्या लिखा था, ये। ठीक है, सो x जो आपने लिखा वो कुछ इस तरीके से लिखा था, x1 x2, सो x इक्वल्स टू x1 आप क्या कर रहे हैं, x1 माइनस x2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, या x2 बराबर माइनस x1, मतलब एक वैल्यू ये होगी 1, एक होगी -1। ये चीज़ आ रही समझ, देखो इसका मतलब ये है x1 बराबर x2, मतलब इन दोनों का योगफल कब 0 आएगा, जब एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी क्या हो -1, तभी तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये आ जाएगा, ये आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, 0 लाना है तो यहाँ पर एक 2 भी हो सकता है, दूसरा -2 भी हो सकता है, यानी कि आइगन वेक्टर्स आपका ये भी हो सकता है 2 -2। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 3 -3 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम एक ही लिख लेते हैं आइगन वेक्टर्स, क्योंकि आपने एक ही माना, बस नॉन जीरो होना चाहिए। सो ये हमारा नॉन जीरो हो गया। ठीक, तो अभी हमने 1 के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाला है, अब हमें 6 के अकॉर्डिंग निकालना है, मतलब यहाँ अभी हम 1 रखा था, अब 6 रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम 6 रखते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसी में हम आगे क्या करते हैं, 6 रखते हैं। सो अब हम ये रफ करने जा रहे हैं, ये। ठीक,
सो अब हम लिखते हैं इक्वेशन a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू 0। करना यही है आपको, ठीक है। इसलिए मैं ये इक्वेशन आपको हम हमेशा लिखना है जब आपको आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक। अब यहाँ लेमडा की वैल्यू आप रखिए कितनी, 600, ठीक। सो a आप जानते हैं 5 4 ये लिखा है 1 2 माइनस 600 आई 1 0 0 1, ठीक है। और x क्या है, x आप मान लेंगे कि इसमें क्या है x1 x2 आप यहाँ माने थे, तो यहाँ भी कुछ मान लीजिए, x3 मान लीजिए, x4 मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। 0 का मतलब आप जानते हैं यहाँ, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ आप 0 0 कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। ये आपका यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1, 4 माइनस 0 दैट इज 4, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 6 माइनस 4 एंड x3 x4 इक्वल्स टू 0 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये R2 है, ये R1 है, यदि हम इसको 0 बनाएं, ठीक, तो ये 0 कैसे बन जाएगा भाई, R2 टेंस टू R2 प्लस R1 कर दें तो ये हमारा 0 बनेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं ये 0 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी 0। यहाँ x3 x इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ चेंज होगी, सो यहाँ 0 है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ही रहेगा, ठीक। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करिए, सो -1 का यहाँ मल्टीपल होगा, सो माइनस का x3 प्लस का 4x4 दैट इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन बनेगा नहीं, एक ही इक्वेशन आ रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ से जब आप x3 की वैल्यू निकालेंगे, सो x3 की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, क्या मिलेगी, -4 उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वही माइनस यहाँ माइनस माइनस कटे, x3 की वैल्यू मिलेगी 4x4 के इक्वल, ठीक है, बात समझ रहे हैं। सो ये आप इतना कर सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ठीक, इसमें x3 और x4 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 आ जाए। ये चीज़ें आपको क्या है सोचना है थोड़ा सा आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। जो इक्वेशन बन रही है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल में सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। मतलब x3 x4 की वैल्यू क्या हम पुट अप कर दें कि हमारी ये राइट हैंड साइड आ जाए, दैट मीन 0 आ जाए। वही चीज़ हमने पिछले इक्वेशन में की थी यहाँ पर, ठीक है ना, जब हमने 1 के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाला था। अब ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। सो x3 की वैल्यू हम यहाँ क्या रख दें और x4 की वैल्यू क्या रख दें कि ये हमारा 0 आ जाए, ठीक है। सो अब आप देखें यदि हम यहाँ पर क्या करें 4 रख दें तो -4, देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। यदि हम यहाँ करें क्या करें, माइनस तो है ही, x3 की जगह 4 रख दें, ठीक है, और 4 x4 की जगह क्या रखें 1 कर दें, तो आप देखना ये 0 आ जाएगा, -4 + 4 = यानी कि x3 यदि आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आप क्या रख रहे हैं 4 और x4 आप क्या रख रहे हैं 1, मतलब ये आपके पास आ रहा है क्या, एक आइगन वेक्टर्स x3 x4, ठीक। सो एक आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाएगा जो आप x3 और x4 मान रहे थे, सो आ जाएगा आपके पास 4 and 1। सो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 6 एंड ये था करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1, ठीक, बात समझ रहे हैं। सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग ये आइगन वेक्टर्स आ गया, और जो दूसरी वैल्यू थी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 6 उसके अकॉर्डिंग हमारा आइगन वेक्टर्स ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर, ठीक है, जब आप आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो बड़ा कोई कठिन नहीं है ये चीज़ें, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालना, ठीक है। केवल आइगन वैल्यू पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकाल के बराबर 0 करना है, सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यूज कहलाएंगे, ठीक। अब वो अगर आइगन वेक्टर्स पूछता है तो लैम्डा कि एक एक वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए,
जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन लास्ट में मिलेगी और इक्वेशंस को बस लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिस्फाई कराना है। दैट मीन्स x1 और x2 कि ये वैल्यू हम क्या रख देंगे राइट हैंड साइड, दैट मीन्स 0 आ जाए। ठीक है, सो जो वैल्यू आप रखेंगे बस सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही आपका आइगन वेक्टर्स बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 2×2 का था तो x1 x2 दो ही वैल्यू आई, यदि 3×3 का होता तो हम यहाँ x1 x2 x3 मान लेते। ठीक है, सो 3 वैल्यू हमें यहाँ रखनी होती, फिर सेटिस्फाई करना होता। बात समझ गए होंगे। ठीक है, सो ये आज का मेथड था या टॉपिक था आपका। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए ये फिनिश हुआ। अब एक इसमें लास्ट ही टॉपिक बचा है आपका, जिसको हम कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो चलिए अगले लेक्चर में हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।